वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम पढ़ रहे थे संगमरमर के फाइनेंशियल लाइफ के बारे में। ठीक, अब देखिए क्या था कि चेरा किंगडम जो है बहुत ही वर्ल्ड फेमस था किन किन चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए। तो चेरा किंगडम बहुत ही फेमस था आपका बुफेलो के लिए, जैक फ्रूट के लिए, ब्लैक पेपर के लिए और टर्मरिक के लिए। ठीक है, अब जो है कुछ जो पोएम्स हैं उनमें ये भी डिस्क्रिप्शन है कि जो रागी के प्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन है, शुगर केन का, चीनी शुगर केन से बनाना, क्रॉप कटिंग, ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों का क्या डिस्क्रिप्शन है, मतलब एक तरीके से ये सारी चीज़ें तब एग्रीकल्चर में प्रेवलेंट थी उस टाइम पे। ठीक है, अब विमेन क्या पार्ट लेती थी एग्रीकल्चर के काम में, तो हाँ बिल्कुल, विमेन्स यूज टू डू एग्रीकल्चर वर्क। ठीक है, और 5 टाइप का जो है लैंड जो है, मेन टाइप के 5 लैंड होते थे जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है चीज़ें रखी जाती थी, चीज़ें उगाई जाती थी। ठीक है, तो 5 टाइप के लैंड कौन कौन से थे? एक था मरुदम, इसमें क्या था, क्या क्या उगाया जाता था? पैडी, वज्जी, कज्जी एक्सेट्रा। ठीक है, कुरिंची पे जो वर पैडी, बाम्बू, मैंगोज। मुल्लाई क्या था? लाइफ स्टॉक्स जहाँ पे रहते थे। ठीक है, नेथल क्या था? मैरीटाइम जोन था। पाले क्या था? डेजर्ट एरिया था। ठीक, ये था आपका फाइनेंशियल लाइफ के बारे में। अब आ जाते इंडस्ट्री और बिजनेस जो है कैसा था आपका संगम पीरियड में। तो बहुत सारे जो है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस जो है प्रेवलेंट थे आपके संगम पीरियड में। ठीक, कौन कौन से थे? मेटल इंडस्ट्रीज थी जिसमें आपका गोल्ड और आयरन का काम होता था। लेदर इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे आपको शूज़ बनते थे, इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे। ठीक है, अल्कोहल की इंडस्ट्री थी। अल्कोहल की इंडस्ट्री में क्या था? शुगर बनता था, शुगर केन से। ठीक है, राइस बनता था। और अल्कोहल इंडस्ट्री में क्या था? अल्कोहल भी का भी प्रोडक्शन होता था। ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री क्या थी? ऑयल बनता था। किससे बनता था ऑयल? जिंजर से, अदरक और ससमे से। ठीक है, फिर आपका जाता है सॉल्ट इंडस्ट्री। सॉल्ट जो है कोस्टल टाउन से क्या होता था? ऑब्टेन किया जाता था। सॉल्ट को, नमक को कहाँ से ऑब्टेन करते थे? कोस्टल टाउन से, कोस्टल एरियाज से। ठीक है, स्पाइस इंडस्ट्री। स्पाइस जो है एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट माध्यम रहा है ट्रेड का, एक्सपोर्ट का, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड का बहुत बड़ा माध्यम रहा है। एक्सपोर्ट होते थे मसाले। ठीक है, आज भी होते हैं। तो क्या था? मसाले एक्सपोर्ट किए जाते थे आपके। स्पाइसेस वेयर द मेन एक्सपोर्ट फॉर द फॉरेन ट्रेड। तो कैसे कैसे इंडस्ट्रीज जो है प्रेवलेंट थे? लगभग सभी तरीके के। मेटल इंडस्ट्री था, लेदर था, अल्कोहल था, ऑयल था, सॉल्ट था, स्पाइस था। ठीक है, सारे के सारे आपके इंडस्ट्रीज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द संगम मेरा वॉज इट्स इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। मतलब जो विदेशी व्यापार था ना, इंटरनल व्यापार और फॉरेन ट्रेड दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर रहा है पूरे संगम मेरा में। ठीक है, एट दिस टाइम ट्रेड विथ यूरोप वॉज एन एडवांस स्टेट। अब कभी ये पूछा जाएगा कि संगम मेरा में फॉरेन ट्रेड किसके साथ होता था? तो यूरोपियंस। ठीक है, यूरोप में बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है फॉरेन ट्रेड प्रेवलेंट था संगमेरा के टाइम। मोस्ट ट्रेड इन यूरोप वॉज विथ किसके किसके साथ था? यूरोप में रोम के साथ था। ठीक है, विच इज डिटेल्ड बाय प्लिनी इन हिज बुक नेचुरल हिस्टोरिका। अब यूरोप में रोम के साथ ट्रेड संगमेरा के टाइम पे जो है किसकी किताब में इसका उल्लेख किया गया है? तो प्लिनी की किताब में उल्लेख किया गया है, उनकी बुक जो है नेचुरल हिस्टोरिका में। ठीक है, तो ये था आपका इंडस्ट्रियल बिजनेस का। अब आ जाते हैं संगम एरा के रिलीजन पे। ठीक है, तो क्या था? द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ इंडियन रिलीजन ऑन द संगम एरा वॉज, रिलीजन इज क्लियरली विजिबल। द क्रेडिट ऑफ स्प्रेडिंग दिस रिलीजन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया गोज टू अगस्त्य एंड कौंडिन्य ऋषि। अब क्या था? जो नॉर्थ इंडिया के रिलीजन का इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा जो है साउथ इंडिया यानी संगम पीरियड में, संगम जो है एरा में बहुत ज़्यादा विजिबल होने लगा था। आप कहेंगे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। और इस पूरा जो नॉर्थ इंडिया से रिलीजन का स्प्रेड साउथ इंडिया तक हुआ, इसके लिए आप जिम्मेदार, मतलब लोग जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसको जाता है क्रेडिट? अगस्त्य को और कौंडिन्य ऋषि को। ठीक है, किसको? अगस्त्य और कौंडिन्य ऋषि। ठीक, अब द मोस्ट प्रोमिनेंट डीटी ऑफ साउथ इंडिया वॉज मुरुगन। ठीक है, और सुब्रमण्यम। ठीक है, तो साउथ इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट डीटी, सबसे इंपॉर्टेंट डीटी कौन थे? मुरुगन या सुब्रमण्यम। द कॉक मुर्गा इज द सिंबल ऑफ मुरुगन। मुरुगन का सिंबल क्या है?
मुर्गा या कॉक, ठीक है, कॉक या मुर्गा मुर्गन का सिंबल है। इंद्रास प्लेस वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द संगमेरा। अब जो इंद्रदेव हैं, ठीक है, उनका भी प्लेस जो बहुत इंपॉर्टेंट था संगमेरा में। द टेम्पल ऑफ इंद्र, इंद्र के टेम्पल को क्या कहते थे? बाजा कुट्टम, ठीक है। पीपल ऑफ द पैस्ट्रोलर कम्युनिटी यूज टू वर्शिप कृष्णा। Apart from this, mention of deities like Vishnu, Shiva, Balram, Saraswati, etc. is also found. The spread of Buddhism and Jainism is also seen in the Sangamara. अब ये लाइन बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि क्या जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का कोई लिंक है क्या संगमेरा से, या क्या ऐसी चीज़ें स्प्रेड थी संगमेरा में। तो मेजर स्टूडेंट्स गलती लगा के आएंगे कि नहीं तब तो कुछ ऐसा था ही नहीं। तो नहीं, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का ही क्या देखा गया, स्प्रेड देखा गया है संगमेरा में, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।